हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। मैं हूं आपका एडवोकेट ज़ीशान। सो गाइस आज मैं आया हूं कड़कड़डूमा कोर्ट और यहां पर मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है और साथ में मेरा मैटर भी लगा हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं। गाइस मैंने अभी कोर्ट में एंट्री ली है और अरे इसके तो चोट लग रही है तो इसके लिए व्हील चेयर लेकर आता हूँ। अभी ये व्हील चेयर रखी है यहाँ पर। ले भाई बैठ जा। आराम से आराम। अभी आईओ साहब से पूछा तो बता रहे थे किसी केस के अंदर एक्यूज्ड है और उसकी टांग में चोट लगी हुई देखी मैंने, तो उसके लिए मैं व्हील चेयर लेकर आया और बेचारे से चला भी नहीं जा रहा था। अब पता नहीं कौन से केस में आया होगा, तो अब उसको व्हील चेयर पर बिठा के लेकर गए। तो गाइज़ आज ना एक कंपनी का मैटर लगा हुआ था जिसके अंदर एक कंपनी के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई है सर। और देखिए मुझे मनोज सर मिल गए यहाँ पर। ये हमारे कड़कड़डूमा कोर्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ कड़कड़डूमा कोर्ट। तो सर कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं भैया फैमिली कोर्ट से आ रहा हूँ, सावित्री मैडम के यहाँ से। एक म्यूचुअल कराया है, बड़ा टिपिकल पार्टी, बड़ी टिपिकल थी। सुबह से लगा हुआ, अब जाके स्टेटमेंट हुए हैं। थैंक यू सर। तो गाइज़ ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं कड़कड़डूमा कोर्ट के और जो है मेरा मैटर लगा हुआ था। एक कंपनी जो है बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे ऐड चला के स्कैम कर रही है उनके साथ में। गाइज़ 175(3) BNS के अंदर एक कंप्लेंट फाइल करी थी हमने, क्योंकि पुलिस वाले जो है उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज डायरेक्ट कर नहीं रहे थे, जबकि उस कंपनी ने कम से कम ही तो 5-6 करोड़ रुपए का स्कैम करा है, फ्रॉड करा है बच्चों के साथ में। और इसी वजह से 175(3) के अंदर हमने एक कंप्लेंट लगाई है कि एफआईआर दर्ज की जाए। तो कोर्ट ने आज उसके लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट लाने के लिए आयु साहब को कहा है। और ये 175(3) जो है ये पहले हमारी 156(3) हुआ करती थी, जो अब चेंज होकर के 175(3) हो गई है। सो गाइस अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और बाहर जाकर थोड़ी देर यारों दोस्तों के साथ में खड़ा होऊंगा और भाइयों से मिलूँगा। और क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सभी बाहर मुझे मिल जाएंगे। तो चलिए मैं भी चलता हूँ, ज़रा उनसे मिल लेता हूँ एक बारी। तो गाइस मैं मैटर करके अपना बाहर आ गया हूँ और देखिए यहाँ पे सब धूप का आनंद ले रहे हैं और ये इधर रऊफ सर बैठे हैं, तो इनके पास जाकर के बैठूँ एक बार। सर यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आज धूप का आनंद ले रहे हैं। अभी कोर्ट से आ रहे हैं तो आज थोड़ा सा आज स्टार्टिंग की है धूप में बैठने की। चौहान साहब हैं, भारती साहब हैं, पूरी टीम है। योगेश सर भी हैं। हाँ योगेश सर। कॉफी के लिए बाथरूम में। और देखो मुझे ही स्क्रिप्ट बता रहे हैं, मेरे दोस्त मिले हैं यहाँ पर, मुझे कॉफ़ी पी रहे हैं। भाई मेरी कॉफ़ी कहाँ है? आपके नहीं, आपकी कॉफी यहीं पे अवेलेबल है, तुम्हारी प्रतीक्षा में। लाओ पकड़ा ना। कॉफी पकड़ाओ यार, एक भाई की वीडियो चल रही है। पकड़ाओगे ये भी तो बढ़िया लगेगा। पकड़ा दो तुम अपनी नीचे रखो। हमारे ऑफिस के कर्मचारी ने मुझे कॉफी दिया ना। सर कर्मचारी थोड़ी हो भाई हो यार। लाओ एक कॉफी मेरी लो। हम्म विशान भाई झागदार कॉफी भाई। ये क्या है सुमित भाई? पता नहीं, मैंने तो अभी इनविटेशन देखा है, पता नहीं। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके लिए बुलाया है क्या तुम्हें? ओहो वीडियो में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ आ रहा है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ठीक है, दिखाओ ना। सुमित वर्मा मेंबर एग्जीक्यूटिव। सो गाइज ये हमारे कड़कड़डूमा कोर्ट के मेंबर एग्जीक्यूटिव साहब हैं। तो कैसा लग रहा है आपको मेंबर एग्जीक्यूटिव बन के? ज़रा ये तो बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो थोड़ा सा। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। वकीलों के हित के लिए काम करना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको आगे के लिए कंटिन्यू रखेंगे कि हम अपने वकील भाइयों के लिए आगे वेलफेयर में लगे रहें। भारत माता की जय। सो गाइज एक लीगल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग के अंदर ही, कि आजकल ना इंस्टाग्राम के ऊपर लोग ऐड चलाते हैं और ऐड के अंदर ना लोगों को ये करते हैं, जैसे उनकी नीड को समझते हैं कि आपको नीड किस चीज़ की है। जैसे कि लोगों को आजकल जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे ही क्लाइंट के साथ हुआ मेरे कि उसको जॉब के लिए एक ऐड नज़र आई इंस्टाग्राम पे। उसने उसके ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में उससे पूछा गया कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो और हम आपकी जॉब लगवा देंगे। तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो उससे बोला गया कि आपकी जो जॉब है ना उसका प्रोफाइल कुछ इस तरीके का कि हमें एक सिक्योरिटी चाहिए होती है सामने वाले से, कि आप अगर हमें सिक्योरिटी दोगे तो हम आपको ये जॉब प्रोवाइड कर देंगे। तो उस बंदे ने
जो है 1 लाख रुपए तक सिक्योरिटी पे कर दी। और उसने उसको ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया, अपने जगह पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया, 1 महीने तक उनका बेवकूफ़ बनाया ट्रेनिंग के नाम पर। अब जब ट्रेनिंग हो रही थी तो सामने वाले बच्चे को ये लगा कि भाई मेरे को तो जॉब लगने वाली है क्योंकि मेरी तो ट्रेनिंग भी हो रही है। उसने अपने और यार दोस्तों को बोला कि भाई ऐसे जो है सिक्योरिटी लेते हैं और बहुत अच्छी जॉब लगवाते हैं जिसके अंदर सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ना बच्चों को बुलाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ट्रेनिंग्स कराते हैं और 1-2 महीने के अंदर जब उस कंपनी के पास में अच्छा पैसा हो जाता है तो वो कंपनी को वाइंड अप कर देता है, बंद कर देता है और दूसरी कंपनी खोल लेता है या फिर वो जगह छोड़ करके भाग जाता है। तो इस तरीके का स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। तो इससे आप सब अवेयर रहें और एक बहुत ही अपनी अच्छे से जानकारी करने के बाद ही किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए जाएं। और दूसरी चीज़ सबसे पहली ये है कि अगर कोई आपसे काम करवा रहा है तो वो आपसे पैसे क्यों ले रहा है। देखिए, आप जॉब करने जा रहे हैं ताकि आप पैसा कमाएं, ना कि आप ऑलरेडी उसको पैसा देंगे काम करने का। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें। अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है जॉब के नाम पर तो वो पहला थॉट आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है। तो इसी चीज़ को लेकर के हमने एक केस फाइल करा है जिसको हम अभी फाइट कर रहे हैं। और दिक्कत एक ये भी होती है कि वो जो कंपनीज होती हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। पुलिस थानों के अंदर जाओ अपनी कंप्लेंट लेके तो पुलिस वाले और उल्टा ही झड़क करके ना जो बेचारे बच्चे होते हैं इनको भगा देते हैं, क्योंकि ये कहीं कहीं से आए होते हैं, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई छत्तीसगढ़ से, जैसे तैसे करके इन्होंने पैसा जमा करा होता है और उल्टा इन्हीं के ऊपर ही पुलिस वाले इनकी सुनते नहीं है, इन्हीं को भगा देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा लेकर के बैठे हुए होते हैं। ऐसा किसी केस के अंदर होता है, हर जगह पे नहीं होता, हर पुलिस वाला गलत नहीं होता, लेकिन बहुत सी जगहों पे गलत भी होते हैं। दिल में तो बहुत सारी भड़ास निकल जाएगी। भाई हमारे साथ में आ गए एडिशनल सेक्रेटरी साहब अवध प्रताप, और सर अब कुछ बताएंगे अपने बारे में। सर बस चलो मुझे एक बात बताओ जी कि आप सेक्रेटरी बने हो तो एक्सपीरियंस कैसा है आपका? मैं एडिशनल सेक्रेटरी बना हूँ। मेरा एक्सपीरियंस लोगों ने चुनकर भेजा है और उसके हिसाब से हम सब पूरी कमेटी बहुत अच्छी चुनी है लोगों ने, और उसके हिसाब से हम अपना काम करने की बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। नहीं बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। लोगों ने इतना मेहनत करके हमें भेजा, सबने हमें वोट दिया, सबका शुक्रिया अदा करूँगा तब भी शायद कम ही है ये मेरे लिए। और यहाँ पर उन्होंने मुझे विजयी बना के भेजा है और मैं लोगों के लिए काम करने की कोशिश। तो गाइस देखो, अवध भाई का नाम ये लिखा हुआ सबसे बड़ा जो दिख रहा है, सबसे बड़ा नाम जो है पूरे इसके अंदर अवध प्रताप सिंह। अरे मेरे साथ बैठे हुए, और ये भाई भी बैठे हैं हमारे साथ में। भाई एक बार हाय करना। सारे वकील साहब बैठे हुए मेरे साथ। गाइस शाम हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ कड़कड़डूमा कोर्ट के जिम में, और थोड़ी देर जिम करूँगा, उसके बाद घर जाऊँगा। सो गाइस मैं आ गया हूँ कड़कड़डूमा के जिम में, और ये बहुत ही एक हिडन जेम था, हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, लेकिन अब पता चला है। तो डेली यहाँ पर हमने जिम करनी स्टार्ट कर दी है। फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि जब कोर्ट से थक करके घर जाता था तो वहाँ से जिम जाने का दिल नहीं करता था, लेकिन अब जब कोर्ट में ही हमें जिम प्रोवाइड कर दी गई है तो फिर हम यहाँ पर पूरा इसको पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसके पूरे मज़े ले रहे हैं, और कोर्ट से ही जिम करके हम घर जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे साथ में बहुत सारे एडवोकेट साहब हैं जो यहाँ पर जिम कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। गाइज़ देखो, यहाँ पर सारे एडवोकेट्स कड़कड़डूमा के आते हैं शाम के टाइम में अपना अपना काम निपटाने के बाद, और सब आकर के यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, एंजॉय करते हैं। और काम इम्पॉर्टेंट है, केसेस इम्पॉर्टेंट है, क्लाइंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उन सब के बीच में जो हम भूल जाते हैं वो है हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस। और पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन आखिर में अगर किसी के पास एक अच्छी हेल्थ बचती है, फिटनेस बचती है, तो वही असल में आखिर में अमीर कहलाता है। तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपको अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इसके ऊपर डेली ध्यान देना चाहिए। सो गाइज इट्स टाइम टू गो होम। जिम भी हो गया और कोर्ट भी हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। अपने आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे लीगल लाइफ के साथ, कोर्ट की दुनिया के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से टेक केयर एंड बाय बाय। तो शाम होने आई, बहुत ही है।